हेलो माय व्यूअर्स, दिस इज साक्षी शर्मा और आप देख रहे हैं शिवाक्षी मैथमेटिक्स चैनल। तो जैसे कि आपको पता है चैप्टर 1 यानी कि सेट्स का एक्सरसाइज 1.3 का सेकंड क्वेश्चन करने वाले हैं आज हम लोग। तो जैसे कि आपको क्वेश्चन बोर्ड पर दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है, तो वो मुझे दिखाई नहीं देते तो मैं लिख कर लाई हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन 1.3 एक्सरसाइज का। वो कह रहा है आपसे ट्रू फॉल्स बताना है हमें, ठीक है। तो पहला सेट देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए, जो लेफ्ट हैंड साइड में दो साइड की बात करेगा। भाई कभी भी सबसेट बताना होता है तो दो साइड की बात करते हैं, और ये आप अच्छे से जानते ही हैं कि सबसेट किसको बोलते हैं कि पहले सेट के सारे एलिमेंट सेकंड वाले सेट में प्रेजेंट होने चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो वो सबसेट है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। तो ये आप अच्छे से जानते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपको सेट गिवन है वो उसमें क्या क्या एलिमेंट बैठे हैं, ए कॉमा बी, और सेकंड वाले सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स बैठे हैं, बी सी ए। तो वहाँ पे मुझे सेकंड वाले सेट में मुझे ए भी दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो ये सबसेट होना चाहिए था, ठीक है, ये सबसेट होना चाहिए था, लेकिन उसने क्या लिख रखा है क्वेश्चन में, नॉट अ सबसेट। तो ये ट्रू होगा फॉल्स होगा बताइए। तो ये क्या हो जाएगा आपका फॉल्स। समझ में आ रहा है आपको? बिल्कुल, इसमें कुछ भी नहीं है, ए कॉमा बी मुझे दूसरे सेट में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये सबसेट होगा। और जबकि क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि नॉट अ सबसेट, तो ये क्या हो गया, इसलिए फॉल्स हो गया, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि ए कॉमा ई, पहला सेट दे रखा है ए कॉमा ई, ठीक है। वो कह रहा है कि सबसेट है सेकंड वाले सेट का, और सेकंड वाले सेट में क्या गिवन है हमें कि एक्स सच दैट एक्स, यानी कि वो एलिमेंट प्रेजेंट है सेकंड वाले सेट में जो कि वॉवेल है इंग्लिश अल्फाबेट के। तो अगर मैं देखो बी वाले सेट की बात करूं तो वॉवेल की बात कर रहा है, तो वॉवेल कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, यही तो होते हैं। भाई ये क्वेश्चन मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, मैंने रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया पहले, ठीक है। तो मैंने देखा इसमें मुझे क्या दिख रहा है, ए कॉमा ई दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब यस दिस इज अ सबसेट ऑफ अ सेट बी, है ना। इसको मैं बी सेट मान रही हूँ, राइट हैंड साइड वाले सेट को, तो ये सबसेट है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ट्रू। उसने भी हमसे यही बोला है कि ए कॉमा ई इज अ सबसेट ऑफ अ दूसरे वाले सेट का, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया इसलिए। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि 1,2,3 सबसेट बता रहा है वो 1,3,5 का। अब खुद देखिए, क्या आपको इस वाले सेट में 2 दिखाई दे रहा है, सेकंड वाले सेट में जो इधर वाला सेट लिख रहा है, क्या उसके अंदर आपको 2 दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब ये सबसेट नहीं है, लेकिन उसने क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि ये सबसेट है, तो ये क्या हो जाएगा आपका फॉल्स हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल, इसमें कुछ भी नहीं है। आप सेट और सबसेट के बारे में आप जानते हैं आराम से कि कौन सा सबसेट होता है कौन सा नहीं होता है। उसने हमें सिंबल ऑलरेडी खुद लिख के दे रखे हैं, तो बस हमें वही देखना है कि कौन सबसेट है, तो उसने सही लिखा है या फिर गलत लिखा है, ठीक है। इसलिए हमें ट्रू फॉल्स बताने हैं। चलिए थर्ड हो गया। फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि एक सेट है, उसमें कौन सा एलिमेंट बैठा है, केवल ए एलिमेंट बैठा है, और दूसरे वाले सेट में क्या बैठा है, ए बी सी 3 एलिमेंट बैठे हैं। तो उसने लिखा है कि ये सबसेट है, तो बिल्कुल ट्रू है ये, है ना। खुद देखिए क्वेश्चन में, देखिए पहले वाले सेट में ए है एलिमेंट और दूसरे वाले सेट में भी तो ए एलिमेंट दिखाई दे रहा है मुझे, इसलिए ये क्या हो गया, ट्रू हो गया, ठीक है। चलिए अब फिफ्थ वाले क्वेश्चन पे आते हैं। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो उसने बोला, इस बार क्या बोला कि एक सेट दे रखा है ए, मतलब उसमें ए एलिमेंट बैठा है, वो कह रहा है बिलोंग करता है ये दूसरे वाले सेट ए बी सी में। तो देखो आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा बेटा जी, क्या कि कभी भी कोई एलिमेंट तो बिलोंग करता है किसी भी सेट से। बात समझ में आ रही है? किसी भी सेट में बिलोंग क्या करेगा, केवल एलिमेंट, कभी भी सेट दूसरे सेट में बिलोंग नहीं करता। अगर इधर भी कोई सेट गिवन है और इधर भी कोई सेट गिवन है और मैं लिख रही हूँ बिलोंग कर रहा है, नो, वो कभी भी बिलोंग नहीं करता। वो सबसेट तो हो सकता है, वो एक सेट दूसरे सेट का सबसेट हो सकता है, बिलोंग नहीं कर सकता। बिलोंग क्या करता है, हमेशा कोई भी एलिमेंट, हमेशा एलिमेंट ही बिलोंग करता है किसी दूसरे सेट में। और जबकि वो हमसे यहाँ पे क्या कह रहा है कि पूरा सेट बिलोंग कर रहा है दूसरे वाले सेट में, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। अगर वो खाली हमसे एलिमेंट बोलता कि ए एलिमेंट बिलोंग कर रहा है इस सेट में, तो हम लिखते ट्रू, लेकिन उसने यहाँ पे मुझे खाली एलिमेंट ना देके पूरा का पूरा सेट दे दिया कि सेट के अंदर ही लिख रखा है, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लग रहा है, देखिए आप क्वेश्चन में। तो उसने बोला पूरा सेट इस वाले सेट में बिलोंग कर रहा है, नो, कभी भी कोई भी सेट दूसरे वाले सेट में बिलोंग नहीं करता। वो उसका क्या होता है, सबसेट हो सकता है, लेकिन वो कभी भी बिलोंग नहीं करेगा एक सेट दूसरे सेट में। तो इसलिए ये क्या हो गया आपका, फॉल्स हो गया, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चलिए 6 क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, ठीक है। कौन कौन से आ गए, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। मैंने 2 सेट दे रखे हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाले सेट को मैंने ए मान लिया,
तो उसमें कौन कौन से हो गए मेरे इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, 2,4, 2,4 के बाद 6 ही तो आता है इवन नेचुरल नंबर। ठीक है जी। अब दूसरे वाला सेट क्या दे रखा है उसने, बी मेरे को बोला है कि x इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। ये सेट बिल्डर फॉर्म में, पहले रोस्टर फॉर्म में हम लिखने जा रहे हैं। तो वो ये कह रहा है कि वो नेचुरल नंबर बताइए जो 36 को डिवाइड करते हैं। तो बताओ कौन कौन से आएंगे इसके अंदर, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा और 4 भी आएगा, और बताइए 6 आएगा और 9 आएगा, और बताइए 12 आएगा, 18 आएगा और 36 आएंगे। यही तो हो गया। अब खुद देखो साफ साफ 2,4 यहाँ पे दिख रहा है हमें, बिल्कुल दिख रहा है। इसका मतलब ये इसका क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए, और यही उसने हमसे बोला है। तो ये 6 वाला क्या हो गया आपका, इसलिए ट्रू हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो कल फिर मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।